नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली सेवा बिल जो अध्यादेश की जगह लेगा, इस बिल से केजरीवाल एंड गैंग के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल ही है जिससे केजरीवाल की ना सिर्फ कुर्सी हिलेगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई नेता नपेंगे और सबको जेल की हवा खानी होगी। ऐसे में अपने काले कारनामों की सजा से आप नेता कितने घबराए हुए हैं, ये उनकी बयानबाजी से साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बौखलाहट में आप नेता संजय सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं और दिल्ली सेवा बिल से आप में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। अब संजय सिंह की बौखलाहट पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। संजय सिंह ने कैसे बढ़ाई केजरीवाल की मुसीबत? दिल्ली सेवा बिल से क्यों बौखलाई आप गैंग? क्या आप नेताओं को सताया जेल जाने का डर? क्या दिल्ली सेवा बिल से हिलेगी केजरीवाल की कुर्सी? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि आप गैंग दिल्ली सेवा बिल से बुरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि ये बिल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काल बनकर आया है। लोकसभा में अमित शाह ने बड़ा खेल करते हुए ऐसा दांव फेंका कि विपक्ष के हंगामे और केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी बिल को मंजूरी मिलने से कोई नहीं रोक पाया। उल्टा केजरीवाल ही इस पूरे मामले में घिर गए। आप सरकार के घोटालों से लेकर सीएम के 45 करोड़ रुपए के शीश महल तक अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा गया। एनडीए से अलग वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजेडी जैसी पार्टियों ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया, जिसके बाद लोकसभा में तो बिल पास हो गया और राज्यसभा में भी बिल के पास होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। केजरीवाल एंड गैंग ने हंगामा कर इस बिल को पास होने से रोकने की तमाम कोशिशें की, विपक्ष का समर्थन जुटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना विपक्ष ना ही आम आदमी पार्टी इस बिल को लोकसभा में रोक पाई, ना ही राज्यसभा में रोक पाएंगे। लेकिन बिल ने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाई हुई है। आप सांसद संजय सिंह लगातार इस बिल को गैर संवैधानिक बता रहे हैं। संजय सिंह ने बयान दिया है, बीजेपी पिछले 25 साल के दौरान हर संभव कोशिश के बावजूद दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई। इससे बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। अब दिल्ली अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कर सरकार के अधिकार छीनने पर उतारू है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पूर्ण राज्य की वकालत की थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने पर उतारू है। संजय सिंह बार बार इस बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए केंद्र के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। दिल्ली में अध्यादेश लाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। इसे दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने वाला बिल बताया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के हाथों में अधिकार दे चुका था और राज्य सरकार उसका गलत इस्तेमाल करे तो फिर क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के हाथ में दिए थे और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। इस एक हफ्ते के बीच में केजरीवाल ने अपने काले कारनामों को दबाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। घोटालों की जांच करने वाले अधिकारियों का तबादला शुरू किया, घोटालों के सबूतों को मिटाने की कोशिश की, अधिकारियों को झूठे आरोपों में फंसा दिया और घोटाले की फाइलें रात के अंधेरे में चोरी करने जैसी घटिया हरकत तक की। अरविंद केजरीवाल ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, जिसके चलते केंद्र ये अध्यादेश लेकर आई और संजय सिंह अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। लेकिन केजरीवाल खेत में फावड़ा नहीं चलाएंगे, वो अब जेल में चक्की पीसेंगे, क्योंकि आप सरकार के पापों का घड़ा अब भर गया है। लोकसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बिल को पास होने से नहीं रोक पाई, वैसे ही राज्यसभा में भी केजरीवाल की भद्द पिटने वाली है। वहीं संजय सिंह ने एक और दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट में यह बिल नहीं टिकेगा। संजय सिंह का कहना है
संविधान की जिस धारा 239A के तहत दिल्ली का निर्माण हुआ था, उसमें 3 विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषय दिल्ली सरकार के पास थे, जिसमें सेवा विभाग भी शामिल है। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ऑर्डिनेंस बिल के जरिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। हकीकत ये है कि बीजेपी संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए बिल लेकर आई है। संजय सिंह कह रहे हैं कि 1-2 ट्रांसफर क्या कर दिए, केंद्र सरकार परेशान हो गई। जो ट्रांसफर केजरीवाल सरकार ने किए वो अपनी सरकार के घोटालों को दबाने के लिए किए गए और दलील सुप्रीम कोर्ट की दी गई है। उस पर तो संजय सिंह ने खुद ही अपनी किरकिरी करवा ली। आम आदमी पार्टी बहुत खुश हो रही है कि अध्यादेश के मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन संजय सिंह ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जब आएगा तब आएगा। उससे पहले मॉनसून सत्र में ये दिल्ली सेवा बिल पास हो जाएगा, कानून का रूप भी ले लेगा। लेकिन बात अगर सुप्रीम कोर्ट की हुई है तो ये भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, जिस पर संजय सिंह इतना दम भर रहे हैं। पहली बात, जब ये बिल पास होने के बाद कानून बनेगा तो इसका असर देर तक और दूर तक होगा। जब ये अध्यादेश वाला बिल कानून की शक्ल ले लेगा, यानी एक्ट बन जाएगा, तो आप सरकार को कोर्ट की इजाजत से अपनी याचिका में बदलाव लाते हुए अध्यादेश की जगह कानून को चुनौती देनी होगी, यानी अपनी याचिका में बदलाव करना होगा। दूसरा, केजरीवाल शायद ये भूल गए हैं कि दिल्ली में पावर की लड़ाई पिछले 8 सालों से चल रही है। जब अधिकारों पर फैसला सुनाए जाने में कोर्ट ने 8 साल लगाए, तो क्या अध्यादेश को दी गई केजरीवाल की चुनौती में फैसला तुरंत आ जाएगा? अभी तो याचिका डाली है, उस पर पहली ही सुनवाई हुई है। मामला 5 जजों की बेंच को सौंपा गया है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 370 का ही मामला ले लीजिए, जिसे 2019 में चुनौती दी गई थी और सुनवाई अब 2023 में शुरू हुई है। ऐसे ही अभी आप सरकार की याचिका पर फैसला आने के रास्ते में कई रुकावटें हैं। हो सकता है कि फैसला जब तक आए तब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ही ना रहे। वहीं 19 मई को जो अध्यादेश लाया गया था, उसकी तुलना में अब बिल में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और 45D में अहम बदलाव किए हैं। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह हटा दिया गया है। धारा 3A संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 से संबंधित है। अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा को सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में अध्यादेश की एक अन्य धारा 45D के तहत प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि धारा 45D बोर्डों, आयोगों, प्राधिकरणों और अन्य वैधानिक निकायों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित है। इस अध्यादेश ने एलजी राष्ट्रपति को सभी निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के सदस्यों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति या नामांकन करने की विशेष शक्तियां प्रदान की है। हालांकि नया अधिनियम राष्ट्रपति को ये शक्ति केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से गठित निकायों, बोर्डों, आयोगों के संबंध में देता है। अब लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास करवाना है, जिसके लिए केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे। आपके नेता साफ कह चुके हैं कि उनके पास संख्या बल है जिससे इस बिल को पास होने से रोका जाएगा। लेकिन अब लोकसभा में जैसे केजरीवाल की फजीहत हुई है, वैसे ही राज्यसभा में भी होने वाली है, और उसमें विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही लोकसभा में केजरीवाल के साथ धोखा कर दिया। जब कांग्रेस ने बिल के समर्थन में अपने सांसदों को व्हिप ही जारी नहीं किया, ऐसे में राज्यसभा में भी जिस विपक्षी गठबंधन के भरोसे केजरीवाल बैठे हैं, वही खेल कर देगी और केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर अब ये बिल लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में भी पास होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद ये कानून बनेगा और आपके सारे घोटालेबाजों का चुन चुनकर हिसाब किया जाएगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।